मूल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरुदेव राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। भजन टे तब जीवन को धिक्कारा। तब जीवन को धिक्कारा। हरि के भजन बिना। हरि के भजन बिना। तब जीवन को धिक्कारा। तब जीवन को धिक्कारा। बालपन खेलन में खोया। कब हंस के कब रोए के। सार असार की समझ गवाई। मूढ़मती तुम हो के यौवन में सुंदर नारी। यौवन में सुंदर नारी। अति लागी तुझको प्यारी। अति लागी तुझको प्यारी। दुख माता पिता को दीना। माता पिता को दीना। पुन कीना पाप अपारा। तव जीवन को धिक्कारा। तव जीवन को धिक्कारा। बूढ़ापन के माह तेरा। भया निर्बल शरीर जी। आँख न देखे कान सुने नहीं। दांत गए अकसीर जी। तब तृष्णा लागी धन की। तब तृष्णा लागी धन की। नहीं ममता मेटी मन की। नहीं ममता मेटी मन की। आय चिंता रोग सताया। मन मोह लगा अति भारा। तब जीवन को धिक्कारा। तब जीवन को धिक्कारा। तीन अवस्था वृथा हारी। किया न कुछ विचार जी। झूठ कपट धोखेबाजी का सिर पर धारा भार जी। अब काल निकट है आया। अब काल निकट है आया। कहते ना हरि ध्याया। कहते ना हरि ध्याया। कुछ पुरुषार्थ नहीं कीना। यह जन्म गवाया सारा। तब जीवन को धिक्कारा। तब जीवन को धिक्कारा। राग टोरी भजन 3। तब जीवन को धिक्कारा। हरि के भजन बिना। ईश्वर के भजन भक्ति नाम सुमरण में जो जीव नहीं लगा, जिसने अपना मनुष्य शरीर प्राप्त करके ईश्वर की भक्ति नहीं की, उसका जीवन व्यर्थ है, उसको धिक्कार है। बालापन खेलन में खोया। बचपन खेल कूद में हंसने रोने में बीत गया। सार असार की समझ गंवाई। मन उस समय मूढ़मती है।
बचपन में नादान अवस्था है, सार और असार का ज्ञान नहीं, तो वो बचपन भी चला गया। यौवन में सुंदर नारी अत लागी तुमको प्यारी। यौवन अवस्था में नारी के संग में वो समय व्यर्थ चला गया। माता पिता को सुख नहीं दिया, पाप कर्म में मन की वृत्ति लगाई, पाप कपट झूठ करके धन संग्रह किया और वृद्धावस्था में शरीर जर्जर हो गया। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो जाति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। शरीर जर्जर हो गया, नेत्रों में देखने की शक्ति नहीं, श्रवण इंद्रियम में सुनने की शक्ति नहीं, दांत टूट गए लेकिन तृष्णा नहीं छूटी। धन की माया की तृष्णा लगी रही, ममता बढ़ती रही और चिंताओं ने आकर घेर लिया। शरीर में रोग लग गए, मन में मोह का रोग लग गया। इस प्रकार से बचपन, जवानी, वृद्धावस्था तीनों अवस्थाएं व्यर्थ गई बिना विवेक विचार के और झूठ कपट धोखेबाजी का सिर पे धारा भार जी। अपने सिर पे झूठ कपट का बहुत भार की गठरी तुमने उठा ली। अब काल निकट आया है, समय समाप्त हो चला। ईश्वर का ध्यान सुमरण नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया, ये जन्म व्यर्थ चला गया। तो ऐसे ही मनुष्य को जो अपना समय, श्वास संसार के विषय भोगों में व्यर्थ गंवाता है, उसको धिक्कार है। उसने अपना जीवन अमोलक व्यर्थ गंवा दिया। पुरबाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी। वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी। महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय। प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सा रचो। प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को। महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत। आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार।
वारी पर वाणी बनी, ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्म अमृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।